my channel. This is Rimika here. As you know that, start करते हैं. What is dye? So everybody know about the what is dye. Like सबको colors बहुत पसंद है, right? तो color is like that. Color is like what? Color is the thing which can make the fabric very beautiful. Like what? कोई भी चीज़ जो हमारे कपड़ों में बहुत सुंदर इफेक्ट डाले, हमारे फैब्रिक को बहुत अच्छा क्रिएट करे, बहुत अच्छा रंग दे, उसको हम लोग बोलते हैं डाई. तो हमारा डाई होता कैसे? आप सोच रहे होंगे कि कैसे डाई हमारे फैब्रिक में आ जाता है. हाउ द डाइज कैन हेल्प टू मेक आउट द फैब्रिक वेरी स्मार्ट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल. लाइक व्हाट? तो देयर इज़ अ वन ग्रुप. हम सबको पता है देयर इज़ अ वन ग्रुप. द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज क्रोमोफोरो ग्रुप. बिकॉज ऑफ दैट ग्रुप, बिकॉज ऑफ दैट ग्रुप we see the color in our fabric, right? Because of that group we see the color in our fabric. तो what is dye? If any time अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन जो है हर किसी के लिए, चाहे वो नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो डाई इज़ अ फेवरेट चैप्टर. जितने भी हमारे जितने भी हमारे जो डिज़ाइन करते हैं इस पेपर को, उसमें डाइज का क्वेश्चन डेफिनेटली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. तो आप बहुत, मैं शॉर्ट नोट्स मैंने बताया, आपको बहुत मज़ा आएगा. तो डाई वो जो हमारे फैब्रिक को कलर करे. बिकॉज ऑफ द क्रोमोफोरो ग्रुप, बिकॉज ऑफ दैट ग्रुप वी हैव टू सी द फैब्रिक, वी हैव टू सी दैट द कलर इज एंटर इन आर द फैब्रिक, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशंस. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन ऑल दैट? तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डाई इज दैट द नेचुरल, सिंथेटिक्स, और हमारे पास है 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है. व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज सिंथेटिक्स? तो नेचुरल वो डाई जो हम प्लांट से लेते हैं, जो हमें नेचर देता है, द डाई विच इज गिवन बाय द नेचर. लाइक फर्स्ट सपोज आई जस्ट गिव एग्जाम्पल. We take the neem herbs, right? We take the neem herbs and make the by doing some process we get the dye, right? Suppose we can take the indigo dye, not the indigo. Like we can suppose we can take the any leaves and the peel of the plants, like orange peel and the pomegranate peel, whatever you have to take and whatever you want to take, just you want to take this, right? आप कोई भी पील ले सकते हैं. जैसे हमारा पोमेग्रेनेट पील हो गया, ऑरेंज पील हो गया, हमारे पास आंवला पाउडर हो गया, एनीथिंग जस्ट यू हैव टू टेक एंड डाई बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस. हम अपने फैब्रिक को, हम थिंग्स को डाई कर सकते हैं नेचुरल वे में, राइट? करेक्टली, हैव यू गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं हमारे सिंथेटिक्स की. व्हाट इज सिंथेटिक? तो सिंथेटिक जो है बेसिकली हमारा क्या होता है? तो सिंथेटिक डाई इज़ वो डाई होती है जो हमारे फैब्रिक पे, जिस पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है. जैसे मार्केट में अवेलेबल होता है, मार्केट से गए, हम लोगों ने परचेज़ किया और वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, राइट? तो सिंथेटिक डाई जो है हमारे मार्केट्स में अवेलेबल होता है और उसकी हेल्प से हम लोग डाई करते हैं जो हमारे नेचर नहीं देता. या इज़ अ डेंजरस बट वी हैव टू यूज़ इट, बट यू कैन यूज़ इट बिकॉज दिस इज़ अ कलर इज़ वेरी नाइस. बिकॉज जब हम लोग सिंथेटिक से अपने फैब्रिक को कलर करते हैं, डाई करते हैं, तो जो हमारा रंग होता है, जो मेरा डिज़ाइंस होता है, बहुत ही ब्राइट कलर्स आते हैं. और जब हम नेचुरल से सेम चीज़ करते हैं तो बहुत ही पेस्टल कलर्स आते हैं. लाइक जैसे बहुत ही पीच कलर्स, बहुत ही जितने भी मेरे पेस्टल्स कलर्स हैं, सारे उस टाइप के कलर्स हमें वहाँ फेड होते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, लोग बहुत जो कस्टमर्स है या फिर जो भी है व्यूअर्स है, वो जो ब्राइट चीज़ें होती हैं उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको मन करता है कि ब्राइट कलर है, वी हैव टू गो फ्रॉम दैट साइड, राइट? सो सिंथेटिक डाई की तो हम लोगों ने ये बात कर ली. सिंथेटिक डाई में हमारे पास होता है कौन कौन से? एक होता है सॉल्युबल फॉर्म, एक होता है नॉन सॉल्युबल फॉर्म. व्हाट इज सॉल्युबल, व्हाट इज नॉन सॉल्युबल फॉर्म? तो सॉल्युबल वो चीज़ जो हम लोगों ने, सपोज करो कि मेरे पास सपोज करो मेरे पास एक पाउडर फॉर्म में डाई है, मैंने उस कलर को लिया, पानी में मिक्स किया, बॉयल किया और फैब्रिक को डाला और डाई हो गया, दैट्स इट. तो सॉल्युबल जो ऑलरेडी घुली हुई हो, जो सॉल्युबल कंडीशन में हो. और व्हाट इज़ इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल मतलब जो अभी सॉल्युबल नहीं हो, जिसको हमें सॉल्युबल पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसका यूज़ करेंगे, राइट? तो बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी की. तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके की डाई आती है. सबसे पहले होता है डायरेक्ट डाई, फिर आता है बेसिक डाई, फिर आता है एसिड डाई, और एक इसमें मॉडरेंट्स की भी हम लोग बात करेंगे. मॉडरेंट डाई, ठीक है? मॉडरेंट डाई की भी हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं इनसॉल्युबल डाई की, जो नॉन सॉल्युबल होते हैं, जो सॉल्युबल नहीं होते. पहले हम इसको सॉल्युबल करते हैं. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्युबल दिस डाई, then you have to use it. Like which kind of dye we are using? Like the wet dye, the reactive dye, the disposed dye, azoid dye, the sulfur dye, right? So first we have start from the soluble dye. What is soluble dye? The soluble dye is a dye which just take the dye and mix into the fabric, mix into the water and put the fabric in that, and the fabric is be colorful, right? So first we have to talk about the direct dye. What is direct dye? Direct dye, yes. So what is direct dye? So direct dye is means that ये जो बेसिकली जो डायरेक्ट डाई होता है, नॉर्मली ये हमारा न्यूट्रल होता है या फिर हमारा अल्कलाइन, यानी कि
जिसका डाई बाथ होता है वो हमारा न्यूट्रल होगा या अल्कलाइन होगा, ठीक है। तो इस डाई का नेचर होता है, जैसे सपोज करो ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि यस हम लोग बचपन में हम लोगों ने ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पढ़ा था। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसको मुझे कोरिलेट करना है, दैट्स व्हाई मैं पॉइंट लेकर आई हूँ। या तो बचपन में हम लोगों ने ना पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। हम सबको पता है कि व्हाट इज़ अ पॉजिटिव, व्हाट इज़ अ नेगेटिव। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, राइट। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे हैव टू अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज दे हैव टू रिपेल टू ईच अदर, राइट। हम लोगों ने सब लोगों ने साइंस में एक चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज अ डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई मीन्स दैट द बाथ ऑफ द डाई, यानी कि जो हमारा डाई बाथ होगा बेसिकली वो हमारा क्या होगा, दिस इज अल्कलाइन इन नेचर। व्हाट इज इट, अल्कलाइन इन नेचर। तो डाई बाथ इज अल्कलाइन इन नेचर, दैट्स व्हाई वी यूज द डायरेक्ट डाई फॉर डाइंग ओनली सेलुलोज फाइबर। जस्ट रिमेंबर माई पॉइंट, सेलुलोज फाइबर को सिर्फ हम लोग डाई करने के लिए वी हैव टू यूज द डायरेक्ट डाई, दैट्स इट। और ये नेचर कैसा होता है इसका डाई का, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। इस बात को आप पॉइंट में माइंड में रख, मतलब बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, या एग्जाम में जो गेट है या NTA है वो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डाई, राइट। तो डायरेक्ट डाई का जो नेचर होता है इट्स एनायन इन नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डाई, इट्स एनायन इन नेचर। एनायन इज कटायन, यानी कि दो चार्ज होता है, माइंड में रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। या तो हमारे फैब्रिक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जस्ट हम राइट में डाउन, या तो सपोज मेरा जो फैब्रिक होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा और जो मेरा डाई है वो मेरा नेगेटिव होगा, तब दोनों हमारे डाई बाथ्स में कलर हो जाएंगे, राइट। यानी कि कोई भी एक चीज़ हमारी होती ही है हमारी कलरफुल। या तो मेरे पास फैब्रिक जो है, जो मेरा जो फैब्रिक है, राइट, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और जो डाई है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तब हम लोग फैब्रिक को डाई कर देते हैं, राइट। तो जस्ट रिमेंबर, रिकॉल माई वर्ड्स एवरी टाइम कि व्हाट इज दिस, डायरेक्ट डाई इज एनायन इन नेचर और ओनली बेसिकली यूज फॉर सेलुलोज फाइबर, दैट्स इट। यानी कि जितने भी सेलुलोज, हमारा पेपर हो गया, हमारा कॉटन का फैब्रिक हो गया, लेदर हो, मतलब उन सब में हम लोग डायरेक्ट डाई का यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, ये थोड़ा सा अनइवन शेप देता है। लाइक सपोज वी हैव टू यूज द डाई इन अ फैब्रिक नाउ, लेकिन नॉट गिविंग अ प्रॉपर शेप। Like we can see that the fabric is like patchy in nature, not good. That kind of problem is came on the direct dye, right? Next we talk about the basic dye. What is the dye? This is also soluble in nature. ये भी हमारा water soluble dye है, ठीक है। But problem what is in that? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था anion होता है ये, और इसमें जो dye है वो cations होते हैं। Just recall my point. Anions, dye is anions in direct dye. डाई इज केटाइंस इन बेसिक डाई, राइट। जब डाई हमारा केटाइंस होगा तो हमारा जो फैब्रिक है, व्हाट इज द फैब्रिक, तो योर फैब्रिक इज एनायन इन नेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज इट, फैब्रिक इज एनायन इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कैन यूज द डाई ओनली फॉर सिल्क और वूल। इसलिए हम लोग इसका सिल्क और वूल फैब्रिक को डाई करने के लिए यूज करते हैं। ओके गाइज, चलो सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द एसिड डाई। So what is the acid dye? तो role of the acid dye is very interesting. तो acid dye भी हमारा water soluble होता है, ये भी हमारा anions होते हैं। तो आपको बहुत easy हो गया याद करने के लिए, आपको बस एग्जाम में इतना याद रखना है कि जो acid dye है और direct dye है, दोनों जो है हमारे वो anions in nature हैं, और दोनों के जो fabrics होंगे वो हमारे cations in nature होंगे। यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी हमारे फैब्रिक में कलर चढ़ेगा। अब एसिड डाई जो है ओनली हम लोग सिल्क पे, वूल पे, नायलॉन्स पे और हमारे जितने भी एक्रेलिक फाइबर्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको डाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि वाई वी आर नॉट यूज दिस डाई इन कॉटन फैब्रिक, लाइक वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस डाई इन या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। येस, तो आई हैव अ रीज़न, मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग रीज़न है, आप सुन सकते हैं। हम लोग जब फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर में वी हैव टू स्टडी द फाइबर्स, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर। उसमें एक बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, यस बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि जब भी हम लोग एसिड का यूज़ करेंगे या फिर फाइबर्स का यूज़ करेंगे, यानी कि सपोज वी हैव टू यूज़ द फाइबर्स, यानी कि हम लोग अगर एसिड यूज़ करते हैं किसी भी प्रोटीन फाइबर, जब हम लोग एल्कलाइन यूज़ करते हैं किसी भी प्रोटीन फाइबर्स पे, तो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। यानी कि सपोज आई हैव अ प्रोटीन फाइबर्स, यानी कि सिल्क, वूल, वॉट एवर आई हैव, एंड अगर मैं उसमें एल्कलाइन डालती हूँ, NaOH डालती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालती हूँ, तो व्हाट इज रॉन्ग,
तो होगा ये कि जो हमारा जो फाइबर है वो हमारा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, दैट्स वाई हम लोग इसमें एसिड डाई करते हैं। एसिड जो है इज अगर मैं एसिड से कॉटन को डाई करूँगी तो एज यू नो दैट व्हाट यू नो सेलुलोज जो है इज़ अ वेरी व्हाट डू यू से लाइक इट्स लाइक बॉन्डिंग, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। जैसे ही मैं उस पर एसिड डालूंगी तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जैसे ही मेरे बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे व्हाट यू सी दैट, you see that the acid can dissolve that fiber. Are you getting my point? Yes. So what do you have to use this? So हम लोग acid का basically use करते हैं only हमारे सिल्क पे, वुल पे और हमारे एक्रेलिक्स पे, नायलॉन्स पे। और याद रखना, रिमेंबर माई 1 पॉइंट्स, ऑलवेज एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है डाइज कौन से नेचर की थी। तो एसिड डाई, डायरेक्ट डाई इज एनायन इन नेचर, ओनली बेसिक डाई इज केटायन इन नेचर। इट्स वेरी इजी। आई थिंक मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सिर्फ आपके लिए। ओके और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करते हैं मॉडरेंट की। मॉडरेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो मॉडरेंट क्या करता है, जैसे सपोज करो ना, एक मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ना हम लोग वी हैव टू कुक इन आवर होम, राइट, वी मेड समथिंग लाइक फूड, इंडियन ट्रेडिशनल्स, वॉट एवर, वी यूजिंग लॉट्स ऑफ स्पीशीज स्पाइसीज सॉरी एंड लॉट्स ऑफ एवरीथिंग वी हैव टू पुट इन द बाउल, राइट। बट बिना नमक के क्या हम लोग उस फूड को बहुत टेस्टी कर सकते हैं? नहीं ना। जैसे विदाउट सॉल्ट हम लोग उस चीज़ को बहुत टेस्टी नहीं कर सकते, उसको बहुत अमेजिंग नहीं कर सकते। सेम मॉडरेंट काम करता है। मॉडरेंट क्या करेगा, जो हमारे कलर है ना, दे कैन हेल्प टू मेक द कलर वेरी वेरी ब्राइटर, यू नो, बहुत ही ब्राइटर कलर करने की हमारा जो मॉडरेंट है वो कोशिश करेगा। मॉडरेंट का बस यही काम होता है, दे हेल्प टू मॉडिफाई द कलर, वॉट एवर इज दैट। सिंथेटिक्स भी मॉडरेंट्स होते हैं और हमारे नेचुरल भी मॉडरेंट होते हैं। नेचुरल मॉडरेंट हमारे कौन से होंगे, जो हमारा पोमीग्रेनेट हो गया, पील ऑफ द पोमीग्रेनेट, ऑरेंज पील इज दैट इज अ नेचुरल मॉडरेंट, यस। एंड व्हाट इज से ऑरेंज पील, पोमीग्रेनेट पील, एंड दीज आर द नेचुरल मॉडरेंट। ये सारे हमारे नेचुरल मॉडरेंट्स होते हैं। ओके गाइस, तो हमारे ये नेचुरल मॉडरेंट्स होते हैं। ये मॉडरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, यानी कि ये जो नेचुरल मॉडरेंट्स होते हैं हमारे कलर को बहुत ही अमेजिंग ब्राइटिंग और ये ब्राइटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे सिंथेटिक मॉडरेंट्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो भी हमारे कलर्स को डार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंथेटिक मॉडरेंट्स में हमारे पास हो गया फेरस हो गया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, एलम हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो मॉडरेंट है, एलम, कॉपर, फेरस, एलम, कॉपर, फेरस, ये तीनों जो हैं हमारे पास, फेरस सल्फेट हो गया, क्लोरीन सल्फेट हो गया, हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, ये सारे के सारे सिंथेटिक मॉडरेंट है। नेचुरल मॉडरेंट्स हमारे पास हार्डा हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ऑरेंज पील हो गया, नीम हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास मॉडरेंट है जो हमारे कलर को डार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड आपको याद रखना है, जो चीज़, द थिंग्स विच कैन मेक द प्रोडक्ट वेरी डार्कर, दे कैन मेक द प्रोडक्ट्स वेरी ब्राइटर, they make the products, the color very brighter, that is called mordant। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। डाई इज़ नॉट, नथिंग इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट आपको रिकॉल्स करनी है मेरे वर्ड्स को। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सिंथेटिक डाई। अब हम लोग सिंथेटिक्स की बात करते हैं, यानी कि हम लोग जो इनसॉल्युबल डाई है, इनसॉल्युबल डाई की बात करते हैं। सिंथेटिक की तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, इनसॉल्युबल डाई की। लेट्स टॉक अबाउट द इनसॉल्युबल डाई। तो व्हाट इज द इनसॉल्युबल डाई इज इन आवर सब्जेक्ट, राइट। तो इनसॉल्युबल डाई इज द डाई, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जो डाई हमारे बेसिकली हमारे फैब्रिक को सबसे पहले क्या करती है, हमें सबसे पहले वो डाई हम लोग उसको पहले सॉल्युबल करते हैं, उसके बाद ही हमारे लिए वो डाई, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू हैव टू